दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एग्ज़ाम, उसके हवाले से कैंडिडेट्स लगातार हमें मैसेजेस करते हैं, सवाल पूछते हैं, बार-बार डीएम्स करते हैं कि सर आप हमें इसके एग्ज़ाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के हवाले में कुछ बताइए कि आखिर एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब देखिए, इसके हवाले से ऑलरेडी मैंने एक अपडेट दिया हुआ था आप लोगों को और मैंने आपको बताया था कि कैसे आप का एग्ज़ाम होगा और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से और फिजिकल टेस्ट के हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में फिजिकल है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो पहले होगा, ठीक है। मतलब पहले फिजिकल होगा और उसके बाद रिटन होगा। जिन लोगों का फिजिकल क्वालिफाई होगा उन्हीं लोगों का फिजिकल मतलब रिटन होगा। तो दैट मीन्स कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो पहले होगा, उसके बाद रिटन होगा आपका। नाउ द थिंग इज दैट कि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या है, खैर उसके हवाले से आगे हम बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, द एग्ज़ाम काउंसलर टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज की इस अपडेट पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के हवाले से मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और बच्चे इतने मैसेजेस करते हैं कि सर आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा, कितनी देर में होगा और कब हो सकता है, कब, मतलब लिटरली कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दी है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। भाई पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने नोटिफाई किया था फॉरेस्टर का, फॉरेस्टर में के सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेबस काफ़ी लेंदी था और अनडिफाइंड था, अनएक्सप्लेन्ड था, डिकोडेड नहीं था। उसको हमने उसके बाद डिकोड किया और वहाँ पे पता चला कि रीजनिंग जो है वो आपकी रीजनिंग सारी की सारी है, नॉन वर्बल रीजनिंग को छोड़ के वर्बल रीजनिंग सारी की सारी है, और मैथ्स का जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है ऑलमोस्ट सारा है। सारा तो नहीं कहेंगे लेकिन है, मतलब मैं वहाँ पे जो मैंने सारी एक्सप्लेन करी थी, मैं एक बार वो पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जेकेएसएसबी ने सिलेबस दिया हुआ था और 120 मार्क्स का टोटल ही सिलेबस है, और जिसमें सबसे पहले आपकी साइंस थी। साइंस पर पोर्शन है, साइंस का पोर्शन आपका 32 मार्क्स का है, 32 मार्क्स का है। और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो लेवल होगा वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, इक्वल वेटेज तीनों सब्जेक्ट को दी जाएगी। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये भाई ये भी 32 मार्क्स का है। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी जीके की, तो जीके आपका कम रखा गया है, थोड़ा सा 24 मार्क्स का रखा गया है। रीजनिंग आपकी रखी गई है 16 मार्क्स की, ठीक है। और फिर लास्ट पे आता है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आता है आपका 16 मार्क्स का। उसके बाद जो मैंने डिकोड किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइंस के कितने जो है वो टॉपिक्स आते हैं। पहले फिजिक्स के मेंशन किए थे मैंने, फिजिक्स के अपने आप में कोई 27 टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के फिर 20 टॉपिक हैं, और बायोलॉजी के फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देखिए बायोलॉजी के 38 टॉपिक्स हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट्स के मन में आता है कि क्या हमें 12th लेवल का हाई लेवल पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, नो डाउट आपको मेरे हिसाब से 12th लेवल का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना भी डीप नहीं जाना है कि आप ये सोचोगे कि भाई हमें नीट लेवल का जो है वो वहाँ पे पूछेंगे, या फिर आपने जेईई मेंस लेवल का या एडवांस लेवल का आप पढ़ के जाओगे तो उसके बाद उसी लेवल का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका सिर्फ जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा।
आपको उन्होंने, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे जेन्युइनली बताना चाहता हूँ कि उन जेकेएसएसबी को वहाँ पे ऑफिसर्स चाहे, कैपेबल ऑफिसर्स चाहे, वहाँ पे उनको वो ऑफिसर चाहे जिनको जनरल अवेयरनेस हो, साइंस के बारे में अवेयरनेस हो, जीके के बारे में अवेयरनेस हो, मैथ्स आता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी अच्छी हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसकी हो, सारा वो कैपेबल हो, उन ओवरऑल जो है वो ही शुड बी कैपेबल। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा टफ होगा और यही 12th लेवल का होगा। तो भाई जैसा मैंने कहा कि उनको एक ऑफिसर चाहिए, उनको आईआईटीएन नहीं चाहिए, उनको इंजीनियर नहीं चाहिए भाई, उनको इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उनको डॉक्टर्स नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको एक ऑफिसर चाहिए जिसका बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड हो। तो बेसिक लेवल में क्या आता है आपका, बेसिक लेवल में यही आते हैं आपके चैप्टर्स, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। और इन चैप्टर्स में भी आप मान लीजिए यहाँ पे जेनेटिक्स है, या फिर आप मान लीजिए प्लांट मॉर्फोलॉजी है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में बेसिक चीज़ें जो आसान चीज़ें हैं वही पूछी जाएंगी, जनरल टर्म्स। ठीक है, जनरल टर्म्स पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे कोई मान लीजिए मैं फिजिक्स का कोई टॉपिक उठा लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये वर्क पावर एंड एनर्जी, ये देखिए वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आपको जेकेएसएसबी पूछती है, इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगी, भाई बताओ भाई ऐसा भी पूछ सकती है, भाई बताओ भाई न्यूटन ये मोमेंटम क्या होता है, P = mv। इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा मोमेंटम पे, और मोमेंटम को पहले मोमेंटम निकालना है, फिर मास निकालना है, फिर वेलोसिटी निकालनी है, या फिर मतलब मान लो अगर ये नहीं तो मास निकालना है, हमने किसी तरीके से मास भी नहीं दिया हुआ है। मतलब जो आईआईटी का पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। P = mv, मास जो है वो हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है, या दोनों हमें दिए नहीं है, हमें दोनों को फाइंड करना है, उसके बाद फिर हमारा मोमेंटम निकलेगा। इस तरह का लेवल का और इतना टफ जो मतलब जो न्यूमेरिकल है वो आपको नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिंपल टर्म्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉर्मल बताओ भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है, या फिर दी होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। बताओ भाई ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, या फिर थर्ड लॉ। मैं आपको जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो रही साइंस की बात भाई, ये केमिस्ट्री की बात हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। उसके बाद ये है आपका जनरल स्टडीज़ तो आपको भाई अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका जो है वो ये 16 मार्क्स का है आपका, तो इसको भी जो है वो आपने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आती है अब आपकी बात मैथ्स की। तो मैथ्स में कम से कम 8 से 10 चैप्टर्स ऐसे मैथ्स के आपको आने चाहिए। आपको जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में कम से कम यहाँ पे अरिथमेटिक में कम से कम 10 से 12 टॉपिक आने चाहिए आपको। एडवांस मैथमेटिक्स में भी आपको 5 से 6 जो है वो टॉपिक्स आपको आने चाहिए। देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन दिस सेक्शन। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स में आपके यही चैप्टर्स आते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद है रीजनिंग। भाई रीजनिंग कुछ और नहीं है, बस रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है, रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, बस और कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये है, ठीक है, ये चीज़ें हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। इस पे मैं बहुत जल्द जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपके एग्ज़ाम को लेके। तो आपके एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम, जहाँ तक बात है, आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से अप्रैल के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2024। ठीक है, अप्रैल 2024 के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका फिजिकल हो जाएगा। और मतलब मार्च के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फिजिकल हो जाएगा, और मार्च के 1 महीने के बाद यानी कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह की तैयारी रखें कि आपने अपना फिजिकल पीईटी भी तैयार करना है फॉरेस्टर के लिए, और आपने रिटर्न भी जो है वो तैयार करना है, आपका रिटर्न भी जो है वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल की जो है वो आपकी तैयारी होनी चाहिए।
किसी भी तरह के कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। फिजिकल के लिए आज से ही तैयारी करो। फिजिकल इसका इतना जो है वो इतना भी इजी नहीं होता जितना लोग समझते हैं, और जितनी हवा बना के रखी है लोगों ने कि इजी होता है, सब लोग करते हैं। भाई सब लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो 4 घंटे में आपको 4 आवर्स में आपको 25 किलोमीटर जो है वो क्या करना है, आपने 25 किलोमीटर रन करना है, ठीक है। 4 किलोमीटर में 25 किलोमीटर रन करना है। उसके लिए आपको कोई एक ग्राउंड में बिठा दिया जाएगा। ग्राउंड में बताया जाएगा कि आपको इतने राउंड, मान लीजिए गुलशन ग्राउंड है जम्मू का, बताया जाएगा कि भाई आपको 25 किलोमीटर के लिए आपको मान लीजिए 28-30 जो है वो आपको राउंड्स मारने पड़ेंगे। तो 4 घंटे के आपके पास टाइम दिया जाएगा। इस तरह से होगा। बाकी मुझे लगता है भाई अप्रैल से पहले इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इसका एग्जाम हो जाएगा। आपकी राय और आपका ओपिनियन क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।